मेरी बात साथ आपके साथ। नमस्कार। तो आइए एक और यात्रा शुरू करते हैं, एक और फनकार के साथ। चलें। और हमारे आज के फनकार हैं महान प्लेबैक सिंगर मन्ना डे साहब। मन्ना डे का जन्म 1 मई 1919 में कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम प्रबोध चंद्र डे था। संगीत और गायन की तरफ मन्ना डे का रुझान बचपन से ही हो गया था। इनके चाचा केसी डे, कृष्णा चंद्रा डे एक बहुत बड़े गायक थे। मन्ना डे ने अपने चाचा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा लेना आरंभ कर दी। उनके चाचा को यह ज्ञात हो गया था कि मन्ना डे एक दिन बहुत ही बड़े गायक बनेंगे। बीबीसी में मेरे एक वरिष्ठ सहयोगी को दिए एक इंटरव्यू में मन्ना डे ने बताया था कि जब वो छोटे थे तो श्री एस.डी. बर्मन यानी सचिन देव बर्मन उनके चाचा से संगीत सीखने आते थे और उनकी गायन शैली से मन्ना डे बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने आगे बताया कि बर्मन दा नाक से गाते थे और उन्हें ये बहुत अच्छा लगता था और उन्होंने भी उनकी ये शैली अपनाना शुरू कर दी। मगर बाद में उनके चाचा ने उन्हें समझाया कि किसी की भी नकल अच्छी बात नहीं है, तुम्हें अपनी अलग शैली और पहचान बनाना होगी। और मन्ना डे ने अपने चाचा और गुरु की बात मानकर अपनी गायन शैली को सुधारना शुरू कर दिया। 1942 में केसी डे मन्ना डे को बंबई ले आए। वहां इन्होंने अपने चाचा के साथ सहायक संगीत निर्देशक के रूप में काम करना शुरू किया और बाद में इन्होंने सचिन देव बर्मन के साथ भी सहायक के रूप में काम किया। लेकिन साथ ही मन्ना डे ने उस्ताद अमन अली खां और उस्ताद अब्दुल रहमान खां से भी भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना जारी रखा। 1942 में ही मन्ना डे ने फिल्म तमन्ना में सुरैया के साथ एक गीत गाया जिसका संगीत केसी डे ने ही दिया था। ये संगीत बहुत ही मशहूर हुआ था और फिर 1943 में फिल्म राम राज्य के लिए मन्ना डे ने सोलो गीत गाया। 1943 से 1946 तक मन्ना डे का नाम जाना जाने लगा था। 1947 से 1954 तक मन्ना डे ने अनिल विश्वास, एस.डी. बर्मन, शंकर राव व्यास, एस.के. पाल, खेमचंद प्रकाश और मोहम्मद सफी जैसे कई संगीतकारों के साथ काम किया था। 1949 से 1951 के बीच आए लता, आशा, किशोर कुमार, उमा देवी, गीता दत्त जैसे तमाम गायक गायिकाओं ने अपने करियर का पहला गीत मन्ना डे के साथ ही गाया था। 1940 से 1961 तक शमशाद बेगम का फिल्मी गायन में कोई सानी ना था। उन्होंने भी मन्ना डे के साथ 1949 की फिल्म स्कूल गर्ल्स में एक गीत गाया था। नौशाद से लेकर रोशन और सपन जगमोहन तक आपने हर संगीत निर्देशक के साथ काम किया। 1958 में नए संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी और 1964 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकारों ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दी थी। मन्ना डे शंकर जयकिशन के पसंदीदा गायक थे। 1960 से 1965 तक मन्ना डे के गाए अति लोकप्रिय गीत हैं लागा चुनरी में दाग, तू प्यार का सागर है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, झनक झनक तोरी बाजी पाए लिया और ये मेरी जोहरा जबी और चलत मुसाफिर मोह लिया रे। 1956 में नई गायिका आई सुमन कल्याणपुर, जिनके साथ आपने 1957 में फिल्म माया नगरी के लिए गीत गाया। उसके बाद आप दोनों ने साथ में लगभग 100 से ऊपर गीत गाए, जिनमें न जाने कहां तुम थे और जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो बहुत ही लोकप्रिय हुए। इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी मन्ना डे कभी भी निर्माता या निर्देशक की पहली पसंद नहीं रहे। उन्हें कई बार अपमान का सामना करना पड़ा। हर विधा में मुश्किल से मुश्किल गानों को आसानी से गा लेने वाले इस गायक को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। 1956 में आई फिल्म बसंत बहार में मन्ना डे का गाया गीत सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, कौन भूल सकता है। लेकिन उस समय फिल्म के निर्माता ने यह जिद पकड़ ली थी कि इस गीत को सिर्फ मोहम्मद रफी ही गाएंगे, कोई और गायक नहीं। मगर इस गीत के संगीत निर्देशक शंकर ने भी कह दिया था कि इस गीत को मन्ना डे ही गाएंगे क्योंकि वो कई दिनों से इसकी रिहर्सल कर रहे हैं। अंत में जब ये गीत सुपरहिट हो गया तो निर्माता ने स्वयं मन्ना डे से माफी मांगी। इस तरह से मन्ना डे को रफी, किशोर और मुकेश के वर्चस्व के आगे कई बार अपमान का घूंट पीना पड़ा, जबकि मन्ना डे इन सभी गायकों से वरिष्ठ थे और आगे भी।
मन्ना डे अक्सर कहा करते थे कि उन्होंने मोहम्मद रफी से बहुत कुछ सीखा है। ऐसा कहना ही उनकी विनम्रता थी। मन्ना डे को फिल्म मेरे हुजूर और मेरा नाम जोकर में गाए गीतों के लिए 2 बार सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1971 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री प्राप्त हुआ और 2005 में मन्ना डे को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया और फिर 2007 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। गायन के अपने करियर में मन्ना डे ने 3500 गीत गाए, जिनमें कव्वाली, शास्त्रीय गीत और भोजपुरी गीत भी शामिल हैं। 1992 में मन्ना डे ने स्वयं को हिंदी फिल्मों से अलग कर लिया था, मगर वो बंगाली फिल्मों के लिए गाते रहे और साथ ही भजन और गजलों की एल्बम भी रिकॉर्ड करवाते रहे। जनवरी 2012 में अपनी पत्नी सुलोचना के निधन के बाद मन्ना डे में जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी। 8 जून 2013 को इन्हें छाती में संक्रमण के कारण ICU में भर्ती किया गया, जहां वो जल्दी ही ठीक होकर वापस घर आ गए। मगर इसी वर्ष अक्टूबर के पहले हफ्ते इन्हें फिर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 24 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे 94 वर्षीय मन्ना डे ने कार्डियक अरेस्ट के कारण प्राण त्याग दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने भी इस महान गायक को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि देश ने संगीत की दुनिया का नगीना खो दिया। 1915 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने मन्ना डे को मरणोपरांत ऑनरेरी डी लिट की उपाधि प्रदान की थी। ऐसे महान गायक को हमारा भी शत शत प्रणाम। dim tanana dirda tanum tanna dere na 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 dim tanana dirda ta